आज पढ़ते हैं संस्कृत का परिचय। संस्कृत क्या है? संस्कृत समाज और जीवन के विकास के मूल्यों की सम्यक संरचना है। यह समाज में अंतर्निहित गुणों और उच्चतम आदर्शों के समग्र रूप का नाम है, जो उस समय समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वस्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ उच्चतम या सुधरी हुई स्थिति से है। संस्कृत ऐसे समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की वो चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, चित्रवृत्तियों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, रहन सहन, आचरण के साथ उनके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिए जाने में अवयव होती है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विकसित करना या परिष्कृत करना। संक्षिप्त में संस्कृति अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने विचारों और की प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारती, उन्नत करती रहती है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और वो आविष्कार जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में बदलाव होता है और वही विचारों से पहले की अपेक्षा ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है, संस्कृत का ही अंग है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृत उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सकारात्मक दिशा की ओर सोचते और कार्य करते हैं। संस्कृत के भेद। संस्कृत के नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 अभौतिक। दो भेद हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक भेद क्या है? संस्कृत के अंतर्गत प्रौद्योगिकी कला के विभिन्न रूप, वस्तुकला, भौतिक वस्तुएं और घरेलू प्रयोग के सामान, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, युद्ध एवं अन्य सामाजिक कार्यकलाप आदि शामिल होते हैं। नंबर 2 अभौतिक। संस्कृति से साहित्यिक, दार्शनिक एवं बौद्धिक परंपराओं, विश्वासों, मिथ्यों, दंत कथाओं तथा आदर्श भावनाओं और वास्तविक परंपराओं का बोध होता है। व्यापक अर्थ में संस्कृत एक संश्लिष्ट समुच्चय है जिसमें सभ्यता की विविधि के आयाम दिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संस्कृति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। हर जाति अपनी संस्कृति की विशिष्ट मानती है। संस्कृत एक अनवरत मूल धारा है। ये जातियों के आत्मबोध से शुरू होती है। इस मुख्य धारा में संस्कृत की दूसरी धारा मिलती जाती है तथा उनका समन्वय होता जाता है। इसलिए किसी जाति या देश की संस्कृति उसी मूल रूप में नहीं रहती, बल्कि समन्वय से वह और अधिक संपन्न तथा व्यापक होती जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृति को जो लक्षणों से तो जान सकते हैं, किंतु उसे स्पष्टता परिभाषित करना संभव नहीं है।
वास्तव में मानव द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं, उन सभी की पूर्णता को संस्कृति कहते हैं। जब भी संस्कृति की बात होती है तो अनायास ही सभ्यता की चर्चा भी आवश्यक जान पड़ती है। हालांकि संस्कृत व सभ्यता शब्द प्राय पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, फिर भी दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दरअसल सभ्यता वो है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वो गुण है जो हम में व्यक्त होते हैं। बंगला, गाड़ी, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और भोजन आदि स्थल वस्तुएं सभ्यता का सूचकांक हैं, मगर पोशाक पहनने और भोजन करने के तरीके संस्कृति के अंग हैं। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने, सड़कों तथा हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है, उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। अतः सभ्यता बाह्य रूप में दृष्टिगोचर होने वाली मानवीय उपलब्धि है, जबकि संस्कृत मनुष्य की आंतरिक कलात्मक अभिरुचि या आदत है। अर्थात सभ्यता में भौतिक पक्ष प्रधान है, जबकि संस्कृत में वैचारिक पक्ष प्रबल होता है। सभ्यता और संस्कृत में अंतर। सभ्यता और संस्कृत इतिहास के केंद्रीय विषय हैं, इसलिए इनके अंतर साम्य को समझना भी जरूरी है। मनुष्य इतिहास का आधार है तथा प्रकृति का दोहन व शोधन अनुकरण मानव सभ्यता के विकास की जड़ में स्थित है। उपयुक्त अंतर से स्पष्ट होता है कि क्रियाकलाप अलग अलग हैं। सभ्यता में मनुष्य की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी व दृश्य कला के रूपों का प्रदर्शन होता है, जो जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि संस्कृति में कला, विज्ञान, नृत्य और मानव के जीवन उच्चतर उपलब्धियां सम्मिलित होती हैं। अतः सही कहा जा सकता है कि सभ्यता वो है जो हम बनाते हैं तथा संस्कृति वो है जो हम हैं। संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, वो 3 स्तरों पर जीता है तथा व्यवहार करता है: भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक। यद्यपि सामाजिक व राजनीतिक रूप से जीवन जीने के उत्तरोत्तर उत्तम तरीकों को तथा चारों ओर की प्रकृति का बेहतर उपयोग सभ्यता कहलाती है, परंतु ये सुसंस्कृत होने के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतरात्मा के गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है तो उसे संस्कृति कह सकते हैं। संस्कृति तथा विशारद। भारतीय संस्कृति में भारतीय परंपराओं का अन्य परंपराओं से समन्वय होता रहता है, जो एक साझी संस्कृति के निर्माण का कारण बनी है। उदाहरण के लिए उर्दू व खड़ी बोली पूरी तरह से समन्वित संस्कृति का परिणाम है। वहीं वर्तमान में तेजी से उभर रही इंग्लिश भी समन्वयवादी संस्कृति को दर्शाती है, जहां संस्कृति विकास जैसी अवधारणाएं सामने आती हैं। संस्कृति विकास की विविधता में एकता
में एकता की संज्ञा दी जाती है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें अपने पुरखों से सीखी हैं। समय के साथ साथ अपने अनुभवों से उसमें और वृद्धि तथा जो अनावश्यक था उसे छोड़ते गए। इस प्रकार संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। पूर्वजों से प्राप्त संस्कृति ही संस्कृति विशारद कहलाती है। मानव ने जिस संस्कृति विशारद के रूप को अपनाया उसे मानवता की विरासत कहते हैं। एक राष्ट्र संस्कृति को विशारद के रूप में प्राप्त करता है जिसे राष्ट्रीय संस्कृति विशारद कहते हैं। सांस्कृतिक विशारद में वे भी सभी पक्ष और मूल सम्मिलित होते हैं जो मनुष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। उन मनुष्यों को सम्मान दिया जाता है और उन्हें अटूट निरंतरता से सुरक्षित किया जाता है जिससे आने वाली पीढ़ियां इन पर गर्व करती हैं। विरासत के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण सहायक सिद्ध होंगे, जैसे ताजमहल, स्वामी नारायण मंदिर, आगरा का लाल किला। वस्तु संबंधित रचनाएं, इमारतें, शिल्प कृतियों के अलावा बौद्धिक उपलब्धियां जैसे दर्शन, ज्ञान, ग्रंथ, वैचारिक आविष्कार व खोज की विरासत के हिस्से हैं। भारतीय संदर्भ में गणित, खगोल विद्या, ज्योतिषी के क्षेत्र में बोधयन, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का योगदान भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, कणाद और बरहरमी रासायनिक के क्षेत्र में, नागार्जुन औषधि के क्षेत्र में, सुश्रुत और चरक युग के क्षेत्र में पातंजलि देश की संस्कृत विरासत के अगाध भंडार हैं। संस्कृति परिवर्तनशील है किंतु विशारद परिवर्तनशील नहीं है। गहराई के विभिन्न स्तरों पर संस्कृति की अभिव्यक्ति प्रतीक, नायक या अनुष्ठान संस्कृति अभ्यास के मूर्त या दूरस्थ पहलू हैं, जबकि संस्कृति प्रथाओं का असली अर्थ अमूर्त है। इसका पता केवल तब चलता है जब प्रथाओं की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्मता एवं गंभीरता से की जाती है। यूनेस्को के अनुसार संस्कृति को आमतौर पर कला का रूप माना जाता है। संस्कृतियां अपने मूल अर्थ में भले ही अमूर्त हों, किंतु वे जब भी खुद को प्रकट करती हैं तो प्रतीक, नायक, अनुष्ठान आदि भी गढ़ती जाती हैं। इसलिए क्षेत्र विशेष की संस्कृतियों को हम उसी के अनुरूप पहचानने लगते हैं। उदाहरण इसमें रूप, जब कभी भी हम राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हैं तो प्रतीकात्मक रूप में वीरता और तलवार, नायक के रूप में महाराणा प्रताप, राणा सांगा या राणा कुंभा तथा अनुष्ठान शस्त्र पूजा के लोक गीतों में इन नायकों का यशगान करना शामिल होता है। इस प्रकार संपूर्णतः राजपूताने की संस्कृत विशेषताओं को हम अदम्य वीरता, साहस और बलिदान की पराकाष्ठा के रूप में पहचानते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी संस्कृति को इन रूपकों के द्वारा पहचाना जाता है। संस्कृति और धर्म। जिस प्रकार संस्कृति
की अवधारणा व्यापक है, उसी प्रकार धर्म की अवधारणा भी व्यापक फलक लिए हुए है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्र धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है धारण करना। जो कुछ भी धारण करने के योग्य है वही धर्म है। धर्म शब्द को अंग्रेजी शब्द रिलीजन के समानार्थी रूप माना गया है। इसमें री शब्द का आशय दोबारा और लीजन शब्द का बांधने से है। इस प्रकार रिलीजन का अर्थ हुआ दोबारा से बांधना। इस बांधना को आत्मा के परमात्मा से जोड़ने के रूप में देखा गया है। धर्म में सद्भावना और सहिष्णुता का पवित्र भाव होना परम आवश्यक है। भारतवर्ष विश्व का ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्मावलंबी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। वैष्णव, सनातन, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने आराध्याओं की संतुष्टि, पूजा पाठ आदि करते हैं। अतः इन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ एकाकार होकर अपनी उत्तरजीविका को बनाए रखा है। विचारों में भिन्नता का होना एक स्वाभाविक बात है, किंतु अपने विचारों को दृढ़ रहते हुए दूसरों के विचारों के प्रति आदर और सहिष्णुता का भाव रखना जरूरी है। अतः अन्य धर्मों के प्रति सहज अस्तित्व और सौहार्द का भाव प्रत्येक व्यक्ति में होना आवश्यक है। जहाँ उन्माद, उग्रता और असहिष्णुता होती है, वहाँ सौहार्द और भाईचारा नहीं पनपता। कुछ विचारक धर्म और दर्शन को एक मानते हैं, किंतु धर्म और दर्शन में मौलिक अंतर है। दर्शन का लक्ष्य जीवन को समझना है, जबकि धर्म का लक्ष्य सुचारू रूप से सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करना दर्शन का काम चिंतन करता है। दर्शन का काम चिंतन करना, जबकि धर्म क्रिया प्रदान है। धर्म व्यावहारिक पक्ष है और दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है। धर्म अपने विस्तृत अर्थों में संस्कृति के समान है और उससे बाहर भी, जबकि संकुचित अर्थों में धर्म संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग भी है। जहाँ धर्म आंतरिक अनुभूतियों के महत्व को प्रकट करता है तथा जिससे जीवन के अर्थ और उद्देश्य का ज्ञान होता है, वहाँ वो संस्कृति की मूल आत्मा है। किंतु जहाँ धर्म का प्रयोग व्यवहार रूप में होता है, जिसमें आंतरिक अनुभूतियाँ विविध होती है, वहाँ वह संस्कृति का एक अंश मात्र रह जाता है। धर्म उच्चतम सत्य की आंतरिक उपलब्धि के रूप में कभी संस्कृति का विरोधी नहीं बन सकता। किंतु जब वास्तविक धर्म का हार्स होता है और वो सराहनीय बन जाता है, तब अक्सर संस्कृति से उसका टकराव होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ नष्ट होती रहती हैं, किंतु भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ जीवंत बनी हुई है। इसकी उदारता एवं साम्यवादी गुणों ने अपने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित भी रखा है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्राचीनता।
भारतीय संस्कृत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतों में से एक है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के भीमबाटका में पाए गए शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा कुछ अन्य नृजातीय एवं पुरातात्विक प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के विवरण से भी प्रमाणित होता है कि वर्तमान से लगभग 3000 वर्ष पहले उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृत न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु वह भारतीय अध्यात्म और चिंतन की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। निरंतरता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हजारों वर्ष के बाद भी ये संस्कृति अपने मूल स्वरूप में जीवित है। वहीं मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, यूनान, रोम की संस्कृति अपने मूल स्वरूप को लगभग विस्मृत कर चुकी है। भारत में नदियां, बरगद, पीपल जैसे वृक्ष, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। गीता और उपनिषदों के संदेश हजारों सालों से हमारी प्रेरणा और कर्म के आधार पर रहे हैं। लचीलापन एवं सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की सहिष्णु प्रकृति ने उसे दीर्घ और स्थायित्व प्रदान किया है। संसार की किसी भी संस्कृति में शायद ही इतनी सहनशीलता हो जितनी भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। भारतीय संस्कृति में कभी भी धर्म या संस्कृति के नाम पर कोई बंधन नहीं लगाया जाता। इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक हिंदू धर्म को धर्म न कहकर कुछ मूल्यों पर आधारित जीवन पद्धति की संज्ञा दी गई है और हिंदू धर्म के अभिप्राय किसी धर्म विशेष के अनुयायी से न लगाकर भारतीय से लगाया गया है। भारतीय संस्कृति के इस लचीले स्वरूप में जब भी जड़ता की स्थिति निर्मित हुई तब किसी न किसी महापुरुष ने इसे गतिशीलता प्रदान कर इसकी सहिष्णुता को एक नई आभा से मंडित कर दिया। इस दृष्टि से प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर के द्वारा, मध्यकाल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से तथा आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी आदि के द्वारा किए गए प्रयास भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर बन गए।